बचपन में मुझे बहुत बुली किया गया था, तो अब बड़ा होकर के जब किसी से मिलता हूँ तो मुझे लगता है कि अभी भी बुली किया जाएगा, इसलिए बहुत डर लगता है। मुझे भी किया गया था बचपन में, बहुत लोगों ने नहीं किया था। सबसे ज़्यादा बुली कौन करता है? अपने पेरेंट्स और अपने बड़े भाई, अपने चाचा, अपने ताऊ, जो भी आपसे बड़ा है, हर कोई आपको बुली करता है। और ऑब्वियसली क्लासमेट्स जो आपको जानते नहीं, पहचानते नहीं हैं, वो आपको यूज़ करते हैं अपने दबदबे को दिखाने के लिए, अपने हीरोपंथी को दिखाने के लिए। जब आपको दबाते हैं तो उनको खुशी मिलती है, उनको लगता है कि वो ताकतवर है। अब डर लगता है। देखिए, डर को आप कॉन्शियस ही ख़त्म नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे मन में डर आ रहा है और मैं उसको डर को निकाल करके फेंक दूँ, ऐसा नहीं होता। डर तब ख़त्म होता है जब आप डर के साथ कंफर्टेबली रहते हैं और उसके पूरे मूवमेंट को होने देते हैं। डर क्रॉनिक तब होता है जब आपको ये समझ में आता है, ठीक है, डरावनी सिचुएशन में भी कुछ हो नहीं रहा है। जैसे आप घर में बैठे हैं, बहुत गर्मी है, एसी चल रहा है, बहुत गर्मी है, लेकिन ठंडा लग रहा है, लेकिन लाइट चली गई, अब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पंखा भी नहीं चल रहा है, इन्वर्टर भी ख़राब हो गया, पसीना तर बह रहा है, तो कुछ नहीं कर सकते। आप उठाएंगे कपड़ा, पसीने को पोंछ लेंगे और बैठेंगे आराम से। आराम से नहीं बैठेंगे, आप परेशान हो जाएंगे क्योंकि गर्मी आ रही है। बहुत चीखने का मन करेगा, चिल्लाने का मन करेगा, गाली देने का मन करेगा सरकारी विभाग को, बिजली विभाग को, वगैरह वगैरह को, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। जिस आदमी को कम्प्लीटली ये रियलाइज़ हो जाता है कि मैं इस बुरी से बुरी परिस्थिति में कुछ कर नहीं सकता हूँ, बट उसको जी सकता हूँ, तो धीमे धीमे जो बैड सिचुएशंस होती हैं वो हमारे को नॉन रिस्पॉन्सिव बना देती हैं। हम उनको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। एक बहुत गरीब आदमी जिस कंडीशन में रहता है, हम और आप अपने आप को इमेजिन नहीं कर सकते कि उस कंडीशन में रह पाएंगे। लोग झोपड़ियों में रहते हैं, लोग एकदम बहुत कम खाना खा के रहते हैं। कभी कभी आप देखिए जो मज़दूर होते हैं वो जिस तरह से काम करते हैं, आप और हम इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि वैसे हम सोचेंगे तो लगेगा हाय राम कैसे हो पाएगा, लेकिन वो लोग तो जीते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जब हम और आप उस सिचुएशन में जाएंगे तो धीमे धीमे हमारी बॉडी भी उसी हिसाब से ढल जाएगी, ट्यून हो जाएगी, क्योंकि हम उस सिचुएशन में रहेंगे। तो जिस सिचुएशन से आपको डर लगता है, तो सबसे पहले तो उसमें जाइए ही मत। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो उन लोगों के बीच में क्यों जाना। मुझे याद है पिछले 2 साल पहले किसी की शादी में हम गए थे, तो एक हमारे मित्र हैं, वो ज़बरदस्ती मुझे घसीट के ले गए, चलो हमारे एक क्लोज़ फ्रेंड का ग्रुप था, वहाँ पर चलो। तो मैं चला गया, तो वहाँ देखा सब के सब शराब पी रहे थे और मजाक कर रहे थे। तो मजाक में उन्होंने मेरे ऊपर भी कुछ मजाक किए, इस चैनल को लेकर के, इस काम को लेकर के। मैं सुनता रहा, बट मुझे लगा कि ये लोग मेरे दोस्त या मेरे दुश्मन कुछ नहीं हैं। और मुझे ये समझ में आया कि ये अजनबियों के देश में आ गया हूँ, उनको मेरी भाषा समझ में नहीं आती और मुझे उनकी बातों में बहुत खुशी या बहुत दुख नहीं महसूस हो रहा है। तो धीमे धीमे मैं वहाँ से खिसक लिया और उसके बाद इस टाइप की किसी सिचुएशन में गया ही नहीं। तो आप अपने आप से पहले तो पूछिए कि क्या उन बुलीड कंडीशंस में जिसमें आपको घसीटा जाता है, आपको जाने की ज़रूरत है? तो सबसे पहले तो उसी में ही आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बहुत से आपके ऐसे सो कॉल्ड दोस्त होंगे जिनके साथ आप घूमते होंगे, बातचीत करते होंगे और वो बुली करते होंगे। उनको आप अवॉइड कर सकते हैं, उनको दोस्त मत बोलिए। उसको ये समझिए कि वो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। उनको खुश करने की आपकी जिम्मेदारी नहीं है, उनके साथ बातचीत करने की आपकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम आती है उनके साथ जो आपके अपने हैं, आपके भाई, आपके माँ बाप वगैरह जो भी आपके पास है। उनको तो गर्मी की तरह झेलना पड़ेगा, उनके प्रति नॉन रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा। डर लगेगा, लेकिन देखिए आप बहुत से टीवी चैनल्स हैं और बहुत से लोग हैं, वो सांपों के साथ कैसे बिहेव करते हैं। हमको और आपको पहली बार सांप को देखो तो दिल धक 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 करेगा, पसीने आ जाएंगे, हम दूर रह करके भी डरेंगे। लेकिन वो लोग आराम से जाते हैं, सांप को पकड़ करके लपेट करके डाल करके फेंक आते हैं। वो जानते हैं सांप को, उनका भी बॉडी पहली बार सांप के साथ ऐसे ही बिहेव किया होगा जैसे हमारा और आपका। लेकिन जब सांपों के साथ रहते हैं तो धीमे धीमे कंफर्टेबल हो जाते हैं, ट्यून्ड हो जाते हैं, ढल जाती है बॉडी आराम से। तो जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, जो आपके सगे हैं, उनके लिए अपने आप को यही बताइए पिछले जन्मों के आपके कुछ कर्ज हैं।
लेकिन उस कर्ज को चुकाने का तरीका ये नहीं है कि आप अंदर से उनसे भागें। कुछ भी बदलने की कोशिश मत करिए अंदर से, बस उनको ऑब्जर्व करिए और अपने रिस्पॉन्सेस को ऑब्जर्व करिए। देखिए कि वो आपको पसंद नहीं करते, बट ये भी देखिए कि ज़िंदगी ने आपको और उनको किसी न किसी वजह से मिलाया होगा, कुछ न कुछ लेन देन है, और अंदर अंदर उसको बोलिए थैंक यू, कुछ मैंने आपका लिया होगा, उसी को वापस करने के लिए मुझे इस ज़िंदगी में आपसे बुली होना पड़ रहा है। हर बच्चे को उसके पेरेंट्स से और उसके बड़े भाई बहन से बुली होना पड़ता है, क्योंकि पिछले जन्मों के उसके उधार होते हैं। हमने भी ऐसे किया है उनके साथ, तो करना तो पड़ेगा, झेलना तो पड़ेगा। भाई राम और लक्ष्मण की कहानी ये है कि जब वो फिर से पैदा हुए तो राम छोटे भाई बने और लक्ष्मण जो थे वो बड़े भाई बने, क्योंकि कहीं ना कहीं सो कॉल्ड लक्ष्मण को ये बड़ा फील हुआ था कि मैं छोटा था और आपने मेरी बात नहीं मानी थी। इसलिए फिर अगले जन्म में कृष्ण छोटे भाई बने और बलराम बड़े भाई बने। कहानी है, बट अपने आप में भाई बुली हुए होंगे, लक्ष्मण बुली हुए होंगे राम से। तो हम सबको पिछले जन्म में बुली किया है तो बुली मिलेगा। और एक बार जब आपको पता चल जाता है ना कि ठीक है यार ये अपना है, इसका तरीका ही यही है, तो धीमे धीमे आप उनको ध्यान से सुनते हैं तो उनके वो एस्पेक्ट मिलेंगे जो आपके नज़दीक के लोग हैं, जो अब तक उन्होंने कभी आपको दिखाया नहीं है। एक जो बुली करने वाला इंसान अंदर से बड़ा डरा होता है, अंदर से बड़ा खोखला होता है, वो किसी के सामने अपने आप को उजागर नहीं कर पाता, बता नहीं पाता है, लेकिन वो आपके सामने भी नहीं दिखा पाएगा क्योंकि आपसे भी वो डरता है, तभी तो डरा रहा है। डराना मतलब अंदर से डरना। एक सिंपल लॉजिक है, आप किसी को भी आप डराते नहीं हैं, आप जानवरों को डराते हैं। कब डराते हैं? क्योंकि आप खुद डर रहे हैं। जानवर भी आपस में यही करते हैं, डराने की कोशिश करते हैं। तो जान जाइए जो आपको बुली कर रहा है वो बेचारा डरा हुआ है, वो परेशान है, वो दुखी है, और धीमे धीमे आपकी बॉडी का जो फियर वाला रिस्पॉन्स है वो ठंडा हो जाएगा। आप जान जाएंगे ये कितना भी डरावना हो, कितना भी खूंखार हो, है तो अपने ही सर्कस का शेर। कभी कभी चिल्ला लेगा, कभी कभी बहुत, बट उसके लिए आपको एकदम शांति से उसके बातचीत को सुन लीजिए बस। बड़ी खूबसूरत सीन है एक फिल्म की, बहुत ही अच्छी सीन लगती है मुझे, द मैट्रिक्स मूवी का लास्ट सीन। ये 3 फिल्में हैं, द मैट्रिक्स, उसके बाद सेकेंड मैट्रिक्स रीलोडेड है, और मैट्रिक्स रेवोल्यूशन करके 3rd मूवी है, और तीसरी आखिरी मूवी में लास्ट सीन है जिसमें कि जो कियानो रीव्स है वो दबन हो चुके हैं। अब उनको किसी भी चीज़ से कुछ मतलब नहीं, उनको कुछ चाहिए नहीं था, उनकी अपनी गर्लफ्रेंड थी वो ख़त्म हो गई थी, उनकी ज़िंदगी में अब कोई जीने का कोई पर्पज़ नहीं रह गया। तो उनको ये समझ में आया कि अगर मैं इस मशीन वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा ख़तरा है उसके साथ जा कर के लड़ लूँ और अपने आप को मार भी दूँ तो उस प्रोसेस में ये सब तामझाम ख़त्म हो जाएगा। एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही थी उस समय। तो वो जाते हैं, एक बहुत बड़ी मशीन के पास जाते हैं और उसको प्यार से, शांति से, ये ऐसी मशीन थी जो आपके सामने आकर के आपको खा जाए, बड़ी खूंखार मशीन थी, कोई इंसान उसके 100 किलोमीटर के दायरे में कभी आ नहीं पाया। मैं आपको उस सीन के ज़रिए आपका रिस्पॉन्स दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैंने उस सीन को देखा था मुझे लगा ये तरीका है डेथ को फेस करने का, जब डेथ आपके पास आती है। तो कियानो रीव्स गए, नियो उस फिल्म में उनका नाम है, और मशीन के पास गए। मशीन खूब ढेर सारी छोटे छोटे मशीन से बना हुआ एक शक्ल आया खूब बड़ा सा, और कियानो रीव्स या नियो बोलते हैं कि जो स्मिथ, जो प्रोग्राम स्मिथ है वो मैट्रिक्स में पूरी तरह फैल चुका है, मैट्रिक्स में, और बहुत जल्दी इस दुनिया में भी फैल जाएगा। और फिर मशीन को बोलता है कि तुम उसको रोक नहीं पाओगे, मैं रोक पाऊँगा, तो मुझे जाना चाहिए। तो गुस्सा हो गया वो मशीन बोलता है मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, खूब जोर से बोलता है, चीख करके। तो ये बड़े शांति से उसको बोलते हैं अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल से आपको मुझे मार देना चाहिए। मैं और कुछ नहीं बोला। तो वो मशीन बोलती है और अगर तुम फेल हो गए तो ये बहुत ही शांति से बोलता है मैं फेल नहीं होऊंगा, क्योंकि उसको पता था इस लड़ाई में या तो मैं उसको हरा दूंगा या मैं मर जाऊंगा, और दोनों ही कंडीशन में ये लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। तो उसने कहा मैं फेल नहीं होने दूंगा। फिर लास्ट फाइट है एजेंट स्मिथ की और कियानो रीव्स की। उस फाइट में वो आराम से लड़ाई करते हैं, खूब लड़ाई करते हैं, और लास्ट में वो अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। चलो ठीक है, तुम मुझे मारना है तो मार लो। और उस सीन में वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, जो कुछ भी होता है। बड़ा कन्फ्यूजिंग सीन था,
बट अल्टीमेटली फाइट ख़त्म हो जाती है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। जिस किसी से भी आप डर रहे हैं, जो भी आपका दुश्मन है, उसके साथ आपका बहुत गहरा नाता है, अगर आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। मेरे घर में बहुत से लोग हैं जो बहुत गुस्से वाले हैं। उन गुस्से वाले लोगों के साथ मेरा अपना खून का संबंध है। तो जब वो चिल्लाते हैं तो मैं सुनता हूँ, बोलता हूँ कि ठीक है चिल्ला लो, और तुम कुछ कर नहीं पाते कर लो, शांत हो जाते हैं। सबकी नहीं सुनता हूँ मैं। मेरे कलीग्स में अगर कोई चिल्लाता है तो मैं उससे बात नहीं करता हूँ। अगर कोई मेरा कस्टमर है या कोई पेशेंट है, अगर वो मेरे पर चिल्लाएगा तो मैं उसको मना कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ बाहर जाओ, पहले अपने मन को शांत कर लो, उसके बाद आओ। तो जिस किसी की चिल्लाहट को, बुली को आप नहीं झेलना चाहते, उनसे दूर हट जाइए। और जिसको दूर नहीं कर सकते उनको बोलिए चिल्ला लो, मैं हूँ यहाँ पे, मैं तुम्हारे लिए बैठा हूँ। जब उनकी बार बार चिल्लाहट सुनेंगे तो फिर आपकी बॉडी ट्यून हो जाएगी और शांत हो जाएगी। ठीक है।